दोस्तों नमस्कार। मैं अरविंद शर्मा अर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपको रिमाइंडर थ्योरम से संबंधित सारे नियम को बताएंगे और इससे संबंधित सारे क्वेश्चन को हल कराएंगे। दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक दो क्वेश्चन लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो दोस्तों ध्यान देखिएगा, शेषफल प्रमेय हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक में जिसमें आपसे भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में से तीन चीज़ दिया जाएगा और एक आध कोई चीज़ पूछ लिया जाएगा। लेकिन दूसरा पार्ट में पढ़ेंगे, ये फर्स्ट पार्ट में, और इस सेकंड पार्ट में आप पढ़ेंगे, इसमें केवल शेषफल पूछा जाएगा। केवल क्या पूछा जाएगा? शेषफल पूछा जाएगा। ये आपका सेकंड पार्ट होगा रिमाइंडर थ्योरम का, कि इस संख्या में इसमें से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन, और इसमें भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल सब दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो याद होगा आपको बचपन में भाग दिए होंगे दोस्तों, और भाग देते समय आपसे यह कहा गया होगा कि जैसे आप 7 से भाग 31 में किए होंगे दोस्तों, और भाग देने के बाद बोला गया होगा कि 7 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 31 से ज़्यादा ना हो। तो 7 चौको 28, शेष कितना बचेगा दोस्तों? यहाँ 3 शेष बचेगा। तो आप जब भाग को दिखाने अपनी मैडम को या अपने गुरुजी को जाते थे तो बोलते थे कि बाबू एक काम करो कि आप इसका इसमें गुणा कर दो और इसको जोड़ देना। अगर आपका इतना आ जाएगा तो जान लीजिए कि भाग आपका सही है। तो यही दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इसे आप किस नाम से जानते थे? भागफल के नाम से जानते थे। और इसे किस नाम से जानते थे? शेष फल के नाम से जानते थे। और इसे किस नाम से जानते थे? भाजक के नाम से जानते थे। और इसे किस नाम से जानते थे? भाज्य के नाम से जानते थे। तो आपने देखा कि भाज्य निकालने के लिए भाजक का भागफल में गुणा किया और शेषफल को जोड़ दिया। तो यहाँ आपने क्या किया? भाज्य को निकालने के लिए आपने क्या किया? भाजक इंटू भागफल और प्लस आपने क्या किया दोस्तों? शेषफल। इसमें आपने जोड़ दिया इस तरीके से। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल कर दिया। और इसी तरीके से दोस्तों क्या करते हैं कि हम इसका यूटिलाइजेशन सूत्र याद करके नहीं, अभी देखिएगा सवाल में किस तरीके से इसका उपयोग करोगे। केवल आपको यह ध्यान रख देना है कि भाज्य किसे कहा जाता है, भाजक किसे कहा जाता है, भागफल किसे कहा जाता है और शेषफल किसे कहा जाता है। और उस भाज्य को निकालने के लिए भाजक में भागफल का गुणा किया जाता है और शेषफल को क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। अब आइए इसका यूटिलाइजेशन देखें, कहाँ पर इसका किस तरीके से उपयोग करेंगे दोस्तों। जैसे कभी कभी क्वेश्चन कहता है दोस्तों, छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन है, किसी संख्या n में 11 से भाग करने पर 3 शेष बचता है तथा भागफल
5 आता है तो n का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान रखना है कि कोई संख्या n है, उसमें आपको 11 से भाग देना है, शेष फल के रूप में आपको 3 बचा है और भागफल के रूप में 5 प्राप्त हुआ है। तो आपको पता है कि इसको निकालने के लिए इसको इसमें गुणा किया जाता है तो 11 बचे 55, फिर शेष को जोड़ दिया जाता है तो 55 3 यहाँ क्या हो जाएगा 58। तो दोस्तों यही n की क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी। यह एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा एक स्तर इसका बढ़ा देते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है दोस्तों, किसी संख्या n में 9 से भाग करने पर 3 शेष बचता है तथा भागफल के रूप में 2 प्राप्त होता है। यदि 2n + 3 में उसी संख्या से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कह रहा कोई संख्या n है, उसमें आपको 9 से भाग करना है, शेष 3 बच रहा है और भागफल के रूप में 2। तो जैसा कि आपको पता है 9 दूनी 18, 18 3 21, n का मान क्या हो गया 21। अब इसी n का मान यहाँ रख देंगे, 2 × n की जगह 21 हो जाएगा, +3 में आप किससे भाग करोगे उसी संख्या से, मतलब 9 से। तो 21 दूना 42, 42 3 कितना हो जाएगा 45, 21 दूना 42 3 45 और 45 में 9 से भाग करोगे 9 बचे 45, शेष क्या बचेगा तो दोस्तों 0 बच जाएगा। तो इस तरीके से करना है आपको। या सेकेंड स्टेप था, कभी कभी भागफल ही गायब कर देता है, तो किस तरीके से उस सवाल को करेंगे दोस्तों, आइए उस टाइप के भी क्वेश्चन को देख लीजिए आप। जैसे दोस्तों दिया जाए किसी संख्या में 10 से भाग करने पर 6 शेष बचता है। किसी संख्या n में लिख लीजिएगा, 10 से भाग करने पर 6 शेष बचता है। यदि उसी संख्या से 2n² - 3 में भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कोई संख्या n है, उसमें 10 से भाग करने पर 6 शेष बच रहा है। तो कह रहा है कि 2n² - 3 में 10 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा।
तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भागफल के रूप में आपको ना दिया जाए तो अंतिम भागफल के रूप में आप शून्य मान लिया करिए। तो यहाँ 10 0 0 और 0 में 6 जोड़ देंगे तो n के रूप में क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा दोस्तों। और n की वैल्यू यहाँ 6 रख देंगे तो 6 36 दूना 72 में 3 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा, 69 बचेगा। तो वैल्यू रख देते हैं, 2 गुणते n की जगह 6 × 6 - 3, 2 छंग 12 12 छंग 72 में से 3 गए 69 और 69 में 10 से भाग करोगे, 10 छंग 60 से क्या बचा दोस्तों, 9 बच गया। तो इस तरीके से अगर आपको भागफल ना दिया जाए तब आप हल करेंगे क्वेश्चन। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसका हाई करते हैं दोस्तों सीरियल वाइज, जिससे कि मतलब आप कोई भी मतलब परीक्षा दें, चाहे छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे बड़ा पूछा जाए, चाहे जिस तरीके से पूछा जाए, आप हर प्रश्न देने के लिए तैयार रहें दोस्तों। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन प्राप्त भागफल या उत्तरोत्तर कह देता है, तो ध्यान रखना है कि पहले लैंग्वेज समझ लीजिए। यदि उत्तरोत्तर या प्राप्त भागफल कहे तो दोनों का शाब्दिक अर्थ एक ही होता है। जैसे क्वेश्चन लिख के हम समझाते हैं, किसी संख्या में 12 से भाग करने पर 3 तथा प्राप्त भागफल में 10 से भाग करने पर 4 शेष बचता है। यदि अंतिम भागफल 5 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप, अब यहाँ पर कैसे इसको हल करेंगे। अब आपको कह रहा है किसी संख्या में 12 से भाग करने पर 3 तथा प्राप्त भागफल में 10 से भाग करने पर 4 शेष बचता है। यदि अंतिम भागफल 5 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि दोस्तों पहले आपने 12 से भाग किया किसी संख्या में तो आपको शेष के रूप में 3 प्राप्त हुआ। अब आपको मालूम नहीं वो संख्या कौन सी है। फिर यहाँ जो भागफल प्राप्त हुआ, इस भागफल में आप अगर 10 से भाग करते हो तो शेष के रूप में क्या प्राप्त करते हो, 4 प्राप्त करते हो। तो जो यहाँ का भागफल है वही इसका क्या बन रहा है, भाज्य बन रहा है दोस्तों, ठीक है। तो जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, अर्थात यहाँ अंतिम भागफल के रूप में क्या दिया गया है, 5। तो जब यहाँ भाजक और भागफल और शेषफल दिया गया है तो इसका इसमें गुणा करेंगे, 10 × 5 = 50, 50 × 4 = 54। यहाँ आपको 54 प्राप्त हो गया दोस्तों। अब ये 54 यहाँ चलाएगा तो 54 से इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ 12 चौक 48, 48 में से 3 गए, क्या बचा, 51 बचा। 12 चौक 48, 3 51, हासिल लगे 5 हुआ। और उसके बाद 12 पंजे 60, 60 5 65, 651 वह मूल संख्या है जिसमें पहले आपने 12 से भाग दिया तो शेषफल के रूप में 3 और उससे जो प्राप्त भागफल आया उसमें 10 से भाग दिया तो आपको शेष के रूप में 4 और अंतिम भागफल के रूप में दोस्तों क्या प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। तो इसको ध्यान रखिएगा, मैंने समझा दिया, फिर से इसको समझ लीजिएगा आप लोग वीडियो को रिवाइज करके या वीडियो को स्लो करके दोस्तों। लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप लोगों को कोशिश हो यही है कि एक बार में ही समझ में आ जाए कि जो भी मैं पढ़ाऊँ अगर उस टाइप से कोई क्वेश्चन अगर आता है एग्ज़ाम में तो आप उस तरीके के क्वेश्चन को ईजिली हल कर लें, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो एक बार फिर से समझ लीजिएगा, कोई संख्या है उसमें 12 से भाग करने पर 3 तथा उससे जो प्राप्त भागफल है उसमें 10 से भाग देने पर 4 शेष बचता है और अंतिम भागफल के रूप में 5 प्राप्त हुआ है। तो आप क्या करोगे
कि आपको यहाँ पर ए भाजक और भागफल और शेषफल दिया है तो भाज्य मालूम हो गया, तो इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ दिए, तो जो यहाँ होगा वही इसका भागफल होगा, तो फिर इसका गुणा करके इसको जोड़ दीजिए और आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब आपको बताते हैं, कभी कभी अंतिम भागफल ना दिया गया हो और भाग देने के क्रम को उलटने की बात कर रहा हो, तब हम कैसे करेंगे इसको भी देख लीजिए दोस्तों। जैसे क्वेश्चन है, किसी संख्या में, यहाँ उत्तरोत्तर भी बोल सकता है, किसी संख्या में उत्तरोत्तर क्रमशः 13 तथा 11 से भाग करने पर 3 तथा 2 शेष बचता है, यदि भाग देने का क्रम उलट दिया जाए तो शेष क्रमशः क्या बचेगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब आपने क्या किया, क्वेश्चन दिया है कि भाग देने का क्रम उलट दिया जाए, जैसे पहले भाग दिया जा रहा था उस तरीके से ना भाग देकर, जैसे पहले 13 और 11 से कर रहे थे, तो फिर क्या होगा, पलटने का मतलब 11 और 13 से। पहले बात संख्या तो प्राप्त हो जहाँ जिसमें आपने भाग करना शुरू किया था, तो 13 से भाग करने पर दोस्तों शेष के रूप में 3 और 11 से भाग करने पर शेष के रूप में 2। तो एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब आपको भागफल के रूप में ना दिया गया हो कुछ, तो आप क्या मान लेंगे, शून्य मान लेंगे। भागफल के रूप में अगर कुछ ना दिया गया हो तो आप क्या मानेंगे, शून्य मानेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 11 0 0 और 0 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ गया। तो जो 2 यहाँ होगा वही इसका ये भागफल होगा। उत्तरोत्तर या प्राप्त भागफल का मतलब मैंने दोस्तों यही बताया था। तो यहाँ जब 2 आ जाएगा तो 13 दूनी 26 और 26 3 कितना हो गया, 29। तो मूल संख्या दोस्तों आपको क्या प्राप्त हो गई, 29। अब 29 में पहले किससे भाग करना है, 11 से। तो 11 से जब 29 में भाग करेंगे तो 11 दूनी 22, शेष क्या बचा, 7, अर्थात 11 से भाग करने पर 7। और जो प्राप्त भागफल 2 है उसमें 13 से भाग करोगे तो 13 0 0, शेष क्या बच जाएगा दोस्तों, 2। तो आपने देखा कि आपको आंसर के रूप में क्या प्राप्त हो गया, 7 और 2 प्राप्त हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से अगर भाग देने के क्रम को उलटने की बात करेगा तो आप इसी तरीके से करेंगे दोस्तों। तो आज मैंने आपको भाग देने का क्रम उलटने की भी बात बता दिया और n का मान निकालने का बता दिया, और यहाँ तक कि यहाँ तक बता दिया कि आपको यदि अंतिम भागफल हो तो n का मान क्या होगा, और भाग देने का क्रम उलट दिया जाए तो किस तरीके से करेंगे दोस्तों, ये सारी चीज़ें बता दिया। अब रिमाइंडर थ्योरम का जो सेकंड पार्ट होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके मिलेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप पर्सनली आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लग रहा हो या पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो आप अपने यार दोस्त रिश्तेदार नातेदार जो गांव में दूर दूर तक बैठे हुए हैं, जो शहर में आके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, उनको हमारा वीडियो प्रोवाइड कराइए और निःशुल्क उनको बोलिए कि आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है और आप पढ़िए। और दोस्तों ध्यान रखना है कि हमारा
टारगेट यही है, जो भी परीक्षा सामने रहेगी उस परीक्षा के व्यू से हम क्या करेंगे, आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस कराएंगे। अभी तो दोस्तों आपको पढ़ाने का तरीका, कौन कौन सा टॉपिक किस किस तरीके से पढ़ा जाए और किस किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, तो ये सब बता रहा हूँ। फिर दोस्तों आपको क्या करूँगा, पूरा पेपर ही लेके आपको सॉल्व कराऊँगा। जैसे कोई भी परीक्षा रहेगी उसके 10 दिन पहले अनसॉल्व के रूप में या में भी आगामी जो परीक्षा में आ सकता है या पिछले वर्ष को पेपर को केवल सॉल्व कराऊंगा। तो लेकिन दोस्तों यही है कि मैक्सिमम लोगों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए और उसके बाद अगर व्यू पसंद आता है तो आप लाइक करिए, कमेंट भी करिए कि सर इसमें कमियां रह जा रही हैं या इस तरीके से सर और पढ़ाइए। तो जैसे आप कहोगे, आप लोगों के डिमांड पर ही मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था दोस्तों। ठीक है, तो आज इतना ही, शेष नेक्स्ट वीडियो में।